नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर एक्सप्रेस अंदाज में। पुलवामा हमले की आज 5वीं बरसी। देश कर रहा शहीदों को नमन। पुलवामा हमले में 40 जवान हुए थे शहीद। शहीदों का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। पुलवामा हमले की 5वीं बरसी पर पीएम मोदी ने दी जवानों को श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने यूएई दौरे का दूसरा दिन आज आबू धाबी में भव्य मंदिर का करेंगे उद्घाटन। बोले, अंतरिक्ष में भी भारत यूएई की दोस्ती का परचम। राजस्थान से राज्यसभा के लिए सोनिया गांधी ने किया नामांकन दाखिल। राहुल, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत रहे मौजूद। फिलहाल रायबरेली से सांसद है सोनिया। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की किसानों से अपील। कहा, सरकार को किसानों की चिंता, जल्दबाजी में नहीं ले सकते फैसला। बातचीत का माहौल बनाए रखे किसान संगठन। किसान आज फिर से कर रहे दिल्ली कूच। दिल्ली की सीमाओं तक भारी पुलिस बल तैनात। ड्रोन से रखी जा रही नजर। हरियाणा के 15 जिलों में धारा 144 लागू। इंटरनेट सेवा बंद। नोएडा और दिल्ली बॉर्डर पर हाई अलर्ट। चिल्ला बॉर्डर पर सुबह से पुलिस की चौकसी। दिल्ली पुलिस, नोएडा पुलिस, पीएसी बल तैनात। नुकीली बैरियर भी सुरक्षा व्यवस्था में रखे गए। दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई बैरिकेडिंग। सभी संदिग्ध वाहनों को किया जा रहा चेक। चेकिंग की वजह से बॉर्डरों पर भीषण जाम। यूपी के बाद गोवा कैबिनेट करेगी रामलला के दर्शन। सीएम प्रमोद सावंत के नेतृत्व में पहुंचेंगे अयोध्या। 15 फरवरी को गोवा कैबिनेट आएगी अयोध्या। पूजा के बाद पहली बार सीएम योगी पहुंचे ज्ञानवापी तहखाने। व्यास जी तहखाने में की पूजा। व्यास जी के तहखाने में रखी मूर्तियों के किए दर्शन। सीएम योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा। आज गोरखपुर को 317 करोड़ की सौगात देंगे सीएम योगी। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा 7 दिनों चलेंगी साथ। कांग्रेस ने राहुल गांधी की यात्रा के रूट की आधिकारिक घोषणा की। 16 फरवरी को चंदौली से यूपी में प्रवेश करेगी यात्रा। 13 जिलों से गुजरते हुए 22 फरवरी को झांसी से होते हुए मध्य प्रदेश जाएगी यात्रा। 7 दिनों में 785 किलोमीटर की यात्रा के दौरान राहुल गांधी करेंगे 15 जनसभाएं। पार्टी के 1000 कार्यकर्ताओं को यात्रा में लगातार शामिल रखने का लक्ष्य। प्रियंका वाड्रा का लोकसभा चुनाव में परंपरागत सीट रायबरेली से चुनाव में मैदान में उतरने की चर्चाओं के बीच यात्रा में शामिल होने को माना जा रहा महत्वपूर्ण। यूपी की पूर्व प्रभारी हैं प्रियंका। जीआरपी आगरा कैंट को बड़ी सफलता। 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद। जीआरपी आगरा कैंट ने गांजा तस्करों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके न्यायालय में किया पेश। ट्रेनों के माध्यम से गांजा तस्करी करते थे तस्कर। ट्रेनों से गांजा की तस्करी करने का बड़ा नेटवर्क। तस्करी विशाखापट्टनम से गांजा लाकर अन्य राज्यों में सप्लाई करते थे। मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस को मिली सफलता। तस्करों के पास से तलाशी में गांजा का बैग बरामद। किसान ने अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। वहीं कांग्रेस किसानों को लुभाने के लिए नहीं छोड़ रही कोई कसर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों को लुभाने के लिए नया पासा फेंका। राहुल गांधी ने कहा, अगर केंद्र में गठबंधन की सरकार बनी तो हम एमएसपी की गारंटी किसानों को देंगे। किसान आंदोलन पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में बढ़ावे के लिए, किसानों के कल्याण के लिए बहुत कार्य किए। अनुराग ठाकुर ने कहा, जब किसानों से मांग रखी गई तब चर्चा के लिए एकदम से सहमति जताई गई। इस बार हमने केंद्रीय चर्चा चंडीगढ़ गए और कई घंटे तक वार्ता भी की। अनुराग ठाकुर बोले, जब किसान उठकर चल पड़े तब भी हमने चर्चा के लिए जरिया जारी रखा। नए मुद्दे जुड़ते जाएंगे तो बात आगे बढ़ेगी।
अनुराग ठाकुर ने प्रदर्शनकारियों से हिंसा न करने की अपील की। कहा, किसान नेताओं से अनुरोध करता हूं कि कृपया करके बातचीत का दौर जारी रखें। किसानों के विरोध प्रदर्शन पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, केंद्र सरकार से बात करना चाहते थे लेकिन केंद्र सरकार यहां पर बात करने आई। 2 बार बातचीत हो चुकी है और आगे भी बातचीत से इनकार नहीं। किसान दिल्ली जाने पर अड़े, वो क्यों जाना चाहते हैं दिल्ली? ऐसा लगता है कि उनका कोई और मकसद है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी में अपने पद पर हो रहे भेदभाव की वजह से इस्तीफा दिया। पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी अध्यक्ष के लिए एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा। लेटर में उन्होंने पार्टी के अंदर उनके पद पर हो रहे भेदभाव और बयानों पर दूसरे नेताओं की टिप्पणी को आधार बनाया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयानों की वजह से बढ़ रहे पार्टी के जनाधार का जिक्र किया और लिखा, उनके अथक प्रयासों से 2022 में चुनाव में पार्टी ने पहले से बेहतर प्रदर्शन किया। मौर्य ने इस्तीफे में लिखा, अपने बयानों को दूसरे नेताओं द्वारा दिए जा रहे बयानों में निजी बताने पर आपत्ति जताई। उन्होंने लेटर में कहा, बयानों से बड़ा जनाधार तो उनके बयान निजी कैसे? स्वामी प्रसाद मौर्य ने पद से इस्तीफा देते हुए कई कारण गिनाए। पार्टी में उनकी बातों पर अमल नहीं किया जाने का भी आरोप लगाया। किसान आंदोलन ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किलें। अखिलेश यादव ने किसानों की मांगों का समर्थन किया। अखिलेश यादव ने कहा, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। किसानों को रोकने के लिए, आंदोलन खत्म करने के लिए कीलों का सहारा लिया जा रहा है। प्रशासन के माध्यम से सरकार जो कर सकती थी कर रही। दिल्ली की सरकार आवाज दबाना चाहती है। किसान आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान आया सामने। उन्होंने कहा, सरकार जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आंदोलन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रदूषित कर रहे हैं आंदोलन। किसानों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि हिंसा न करें। भारत सरकार किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है। और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने बीजेपी ज्वाइन की। इसी के साथ ही चौहान ने बीजेपी में शामिल होते ही कहा कि अपना राजनीतिक करियर दोबारा शुरू कर रहा। मंच पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। इसी के साथ ही बीजेपी के अन्य बड़े चेहरे भी आए नजर। बीजेपी में शामिल होने के बाद अशोक चौहान को बीजेपी भेज सकती है राज्यसभा। अगर बीजेपी राज्यसभा में चुनाव में चौथा उम्मीदवार उतारती है तो अशोक चौहान गुट के कांग्रेस के विधायक भी करेंगे समर्थन। हो सकती है क्रॉस वोटिंग। कई कांग्रेसी विधायकों ने अशोक चौहान का जिक्र किया, उन्हें फोन किया। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि दल बदल कानून के चलते नहीं हो सकते बीजेपी में शामिल। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 100 से अधिक गांवों से किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर कर रहे धरना। यहां के किसानों ने डीएम प्राधिकरण कार्यालय, विधायक और संसद का घेराव करने के लिए तमाम तरह के विरोध भी किए। किसानों को दिल्ली कूच करने से रास्ते में पुलिस ने रोका। आला अधिकारियों की तरफ से आश्वासन, समस्याओं को जल्द सुना जाएगा। इसलिए सिलसिले में जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सीईओ के अलावा पुलिस आयुक्त और अधिकारी के साथ किसानों की बैठक भी हुई। भारतीय किसान परिषद के अध्यक्ष सुखबीर पहलवान ने बताया, जिले के बड़े अफसरों के साथ करीब 3 घंटे तक चली बैठक। प्रशासन के अधिकारियों के आगे अपना पक्ष रखा। नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और नोएडा एनटीपीसी पर धरना जारी। अगले 150 घंटे में हाई पावर कमेटी का गठन नहीं हुआ तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। और शामली में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए गौ तस्करों को पकड़ने का प्रयास किया। गौ तस्करों ने खुद को गिरा हुआ पाकर पुलिस पर की फायरिंग। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी गौ तस्करों पर की जवाबी फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 शातिर गौ तस्कर घायल। एक सिपाही भी मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल। सभी घायलों का इलाज जारी। कैराना कोतवाली के मायापुर रोड का पूरा मामला।
यूपी के बहराइच में तिलक समारोह में खाना खाने के बाद 41 लोगों की तबीयत खराब, सभी को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। बीमार होने के चलते महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की हालत गंभीर। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल हुए थे लोग। अधिकांश लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायत, 41 लोगों की हालत बिगड़ी, इलाज जारी। मामले की जानकारी मिलने के बाद डीएम और एसपी मेडिकल कॉलेज पहुंचे, मामले का जायजा लिया, पीड़ितों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। ट्रीटमेंट के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए मिथुन चक्रवर्ती बोले, सेहत का ख्याल न रखने पर पीएम मोदी ने लगाई थी डांट। और भूल भुलैया 3 में होगी मंजूलिका की वापसी, टीजर शेयर करके कार्तिक आर्यन ने विद्या बालन का किया वेलकम। इस पर फैंस बोले, अक्षय को भी वापस लाओ। 12 साल पहले ग्लैमर की दुनिया छोड़कर सन्यासी बनी बरखा मदन कभी ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन को देती थी टक्कर। अमिताभ बच्चन ने अपने घर के मंदिर की झलक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर की। इसमें वो शिव जी की दुग्ध अर्पण करते आए नजर, तुलसी पर भी जल अर्पण किया। इस पर उन्होंने कैप्शन में लिखा, आस्था। और बाफ्टा अवार्ड 2024 की प्रेजेंटेटर बनेगी दीपिका पादुकोण, डेविड बेकम और दुआ लिपा के साथ प्रेजेंट करेंगी अवार्ड। वहीं जेल में रहकर भी जैकलीन को धमकी दे रहे सुकेश चंद्रशेखर, एक्ट्रेस ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत की, हैरेसमेंट का भी लगाया आरोप। और श्रेयस की वाइफ से लगातार टच में थे अक्षय कुमार, हार्ट अटैक के बाद एडमिट हुए थे। श्रेयस से मिलना चाहते थे अक्षय कुमार। सरोज खान की डांट सुनकर रोने लगी थी रेखा, फिल्म शेषनाग का है ये किस्सा, सेट पर लेट आने पर पड़ी थी उन्हें फटकार। सिंगर मल्लिका राजपूत का कमरे में शव मिला, सुल्तानपुर के घर में फंदा से लटका मिला शव, कंगना रनौत के साथ रिवॉल्वर रानी में किया था काम। और शादी की शॉपिंग करने पहुंचे रकुलप्रीत और जैकी बगनानी, पिता वासु बगनानी और बहन दीपशिखा देशमुख भी आए नजर। शादी में डांस करती नजर आई जानवी और अनन्या, सूरत की ग्रैंड वेडिंग में किया परफॉर्मेंस, वायरल हुए वीडियोस। डेडपूल एंड वुल्वरीन टीजर रिलीज, एवेंजर्स में शामिल होकर मल्टीवर्स में जा सकते हैं डेडपूल, वुल्वरीन में होगा फेस ऑफ। और ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं वेटरन एक्ट्रेस आशा पारेख, 82 वर्षीय एक्ट्रेस ने मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में करवाया ट्रीटमेंट। अक्षय कुमार का अंधेरी स्थित फ्लैट बिका, आलिया भट्ट की मिमिक्री आर्टिस्ट चांदनी ने खरीदा अक्षय का फ्लैट। लाइव कॉन्सर्ट में आदित्य नारायण ने फैन से की बदसलूकी, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे फैन के हाथ पर मारा माइक, फिर फोन छीनकर भीड़ में फेंका। सिंगर आदित्य नारायण ने फैंस को माइक मारा, भिलाई में शो के दौरान सेल्फी लेते समय मोबाइल छीनकर फेंका, जमकर हुए चोट। दुबई में मलाइका अरोड़ा और बेटे अरहान की पार्टी, अमेरिकन सिंगर जेनिफर लोपेज ने किया परफॉर्मेंस, ओरी ने शेयर किया इनसाइड फोटोज। और शूर्पणखा के किरदार में दिख सकती है रकुल, रणवीर स्टारर रामायण में लेंगी एंट्री, एक्ट्रेस असल जिंदगी में जल्दी शादी के बंधन में बंधने वाली हैं, तैयारियां जारी। पीएम बनने के सवाल पर कंगना ने तोड़ी चुप्पी, बोली मेरी फिल्म इमरजेंसी देखने के बाद आप मुझे पीएम के रूप में नहीं देखना चाहोगे। और महेश बाबू की बेटी हुई साइबर क्राइम के शिकार, 11 साल की सितारा का बना सोशल मीडिया का फर्जी अकाउंट, जांच में जुटी पुलिस। कार्तिक आर्यन की मुलाकात झांसी के एक फैन से हुई, फैन ने उनसे मिलने के लिए साइकिल से 1160 किलोमीटर का सफर तय किया। वहीं इजराइल ने 2 बंधक छुड़ाए, कमांडो ऑपरेशन में कामयाबी, हॉस्पिटल में छिपे 20 हमास आतंकी भी गिरफ्तार।
इजराइल हमास सीज़फायर के लिए नई पहल, सऊदी अरब में 4 देशों के फॉरेन मिनिस्टर मिले। हमास बोला जंग जल्द रोकी जाए। अयोध्या के बाद यूएई में बने मंदिर का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी मंदिर बनने के बाद देश का ये उनका 7वां दौरा, 65,000 लोगों को संबोधित भी किया। श्रीलंका और मॉरिशस में भी हुआ यूपीआई लॉन्च। अब भारतीय टूरिस्ट यहां भी कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट। हाल ही में फ्रांस में भी यूपीआई सर्विस की हुई शुरुआत। अमेरिका की मांग, पाक चुनाव में धांधली की जांच हो। प्रधानमंत्री स्पीकर पद का दावा पेश करेगी पीटीआई। लगातार तीसरे दिन लुढ़का पाकिस्तान का शेयर मार्केट। एलन मस्क बोले पुतिन अब यूक्रेन जंग नहीं रोक सकते, ऐसा करने पर उनकी हत्या हो जाएगी। जंग के पीछे कई और दूसरी ताकतों का भी हाथ। और पाकिस्तान में शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। नवाज शरीफ ने किया नॉमिनेट, अब बिलावल शरीफ की पार्टी को देंगे समर्थन। यूएई में पीएम मोदी का भारतीयों को संबोधन, बोले मंदिर के लिए जमीन पर शेख जावेद ने कहा था कि यहां आप लकीर खींच देंगे, वो जमीन आपकी होगी। 75,000 करोड़ की ठगी का शिकार हुए अमेरिकी नागरिक। फेडरल ट्रेड कमीशन 2023 की रिपोर्ट के अनुसार निवेश के नाम पर 38 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी। यूएई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा ऐसी सरकारों की जरूरत है जो भ्रष्टाचार से दूर है। और चीन की उड़ने वाली ट्रेन मैगलेव के नाम से जुड़ी एक और बड़ी उपलब्धि, तोड़ा अपना ही 623 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड का रिकॉर्ड। भारत के साथ तीसरे टेस्ट में एक साथ खेल सकते हैं एंडरसन और मार्क वुड। अपने करियर का 100वां टेस्ट खेलेंगे बेन स्टोक्स। और राजकोट टेस्ट से पहले जुरैल और सरफराज ने नेट्स में जमकर बहाया पसीना, लेकिन उंगली की चोट के कारण अभ्यास से दूर रहे शुभमन गिल। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएमबी नेटवर्क। नमस्कार।